हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम 2018 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसका हमने पहले पार्ट पे 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज से हम 2018 के सेकंड पार्ट में हम पूरे सेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम अपने क्लास पर आ जाते हैं और हम देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने 50 प्रश्न तक हमने कवर किया था और यहाँ से हमारा प्रश्न रह गया था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा 51 प्रश्न है कि मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। इस प्रश्न के हमें राइट आंसर बताना है कि मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अभिनव बिंद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आ जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर डी है, पुलेला गोपीचंद हैं, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो कि भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। तो सोन नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा है, ताप्ती है, लेकिन चंबल नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है। तो हमने पढ़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर जो है सतपुड़ा रेंज यानी महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का इस बी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। तो इस प्रश्न को हमने करेक्शन के रूप में छोड़ देते हैं यहीं पर। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कि चंबल नदी में नहीं मिलती है। क्षिप्रा है, काली सिंध है, बेतवा है, पार्वती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बेतवा नदी, जो कि चंबल नदी में नहीं मिलती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, इस मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। क्या भूमध्य रेखीय है, मरुस्थलीय है, ध्रुवीय है या फिर मानसूनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। सॉरी, ये डी वाला नहीं होगा इसका आंसर।
इस प्रश्न का राइट आंसर बी वाला माना जाएगा, तांबा खनिज। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो कि राजा मान सिंह ने अपनी नैनी गुजरी बाई के लिए बनवाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि शुजालपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 700 करोड़ रुपए अनुदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 65वें नंबर के इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जगह कि PK नरोन्ना ये हैं। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाता है 1995 में है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, IFAD है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि 2010-11 में किया गया है। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 2016 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 10 है। यहाँ से हमारा कंप्यूटर के प्रश्न आ जाते हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है? पहले पृष्ठ को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 75 नंबर के प्रश्न है कि खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो
प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पोर्टल। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है स्पैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वायरस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? क्या वीडियो कैमरा है, डिस्प्ले, टेलीफोन, माइक्रोफोन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है टेलीफोन, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता होनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। ये बताना है कि ये किस प्रकार के हैकर है। इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ये क्रैकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस के नाम से, ट्रोजन हॉर्स के नाम से, क्रैकिंग के नाम से या फिर डिनायल ऑफ सर्विस स्टॉक के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है डिनायल ऑफ सर्विस स्टॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि धारा 2 ख ग के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धारा 18 की तहत किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का बंद किया गया है? तो इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं सम्मिलित की गई हैं? तो इस प्रश्न का हम राइट आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है 23 धाराएं हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि धारा 10 का के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है धारा 14 का के तहत किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धारा 14 के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि यह भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु प्राप्त कर लेने तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 और धारा 180 यह धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। इसे क्या समझा जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि इसे सिविल न्यायालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इस सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर जांच कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्त की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है? लोक अधिकारी, लोक सेवक या आयोग का अधिकारी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है लोक सेवक समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार के समक्ष। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राज्य के सशस्त्र बल हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में
फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।